तो हमें भागवत की एक बात बहुत प्रिय लगती है। नारद जी एक बार वृंदावन आते हैं, एक गोपी को ध्यान करते देखते हैं, तो नारद जी गोपी से पूछते, तू ध्यान किसका कर रहे? गोविंद का। गोपी कहती नहीं, वो तो चित्त में बैठा है, हम गोविंद का ध्यान। फिर तू ध्यान किसका कर रही? पता है वो क्या कहती है? गोपी कहती है, वो दिन रात चित्त में चिपका रहता, मैं ऐसा ध्यान कर रही हूँ कि कुछ देर को वो बाहर निकल जाए, तो थोड़ा घर के काम कर लूं, थोड़ा सा मैं घर के काम कर लूं। वो एकदम चित्त में पड़ा ही रहता, मन मस्तिष्क में लेटा ही है। जब भी विचार करूं तो गोविंद की याद आती, देखूं तो गोविंद को देखती हूँ, बोलूं तो गोविंद की बात बोलती रहती हूँ। घर वाले आजकल पागल कहने लगे, तो मैं ध्यान ये कर रही कि हे मालिक थोड़ी देर तो बाहर निकल जा, डोलिया जरा सा तू चला जा, निधिवन में चला जा, थोड़ा सा चला जा यशोदा मैया के पास, थोड़ा सा चला जा और जगह, कम से कम घर के काम तो कर लो। इतनी अद्भुत भक्ति है। ये भक्ति जिस दिन अंदर प्रकट होगी, उसी दिन तुम्हें ब्रह्म दिखाई देगा। अब ब्रह्म दिखाई कहां देगा? अगर एक और प्रश्न लिया जाए कि ब्रह्म दिखेगा कहां? ब्रह्म तो है, बस देखने का चश्मा चाहिए। चश्मा तो तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने लगा रखा है, बहुत से लोगों में दिखाई पड़ रहे हैं, माता जी भी लगाए, इधर बूढ़े बूढ़े दादा भी चश्मा लगाए। पर ये जो चश्मा है ना, ये छोटी चीज को बड़ी दिखाता है, जूम करवाता है, नजदीक लाता है। अगर गोविंद को देखने का चश्मा कोई हमसे पूछे, तो गोपियों की तरह भक्ति का चश्मा होना चाहिए। अगर भक्ति का चश्मा होगा तुम्हारे नेत्रों में, तो तुम्हें माधव दिखाई, तुम्हें गोविंद दिखाई देगा। और एक बात और बोले, इन आंखों को देखने की आदत डालनी ही है ना, अपने गोविंद को देखने की आदत डालनी। एक बार आदत पड़ गई, कभी तुम चाय पीने के पहले मिठाई खाई, हमारा तो अनुभव है, चाय के हम शौकीन हैं। एक जगह चाय पी रहे थे, कोई सज्जन ने मिठाई खिला दी, चाय भी बड़ी फीकी लगी साहब, हम बनाने वाले से बड़े नाराज भैया, बड़ा नक कटा, शक्कर ही नहीं डाली। कहता गुरु जी हमने डाली, आपको नहीं लग रही है। हम हमें क्यों नहीं लगी? आपने दरअसल मिठाई खा ली। ऐसे ही अगर तुम गोविंद से आंखें लड़ा लोगे ना, तो संसार फीका लगेगा। आंखें भरी रही, डूबी रही, बांके बिहारी से अवध बिहारी से, आए मेरे नैना, आए रे मेरे